मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी में हेक्टर एक शोमैन के रूप में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वह जादू, सिंगिंग और पियानो में माहिर है, लेकिन बदकिस्मती से उसे कहीं भी अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिलता। सभी थिएटर मालिक और ऑडिशन देने वाले लोग उसका चेहरा पहचानते हैं और पहले से ही जानते हैं कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये महसूस करते हुए कि उसे कुछ नया चाहिए, हेक्टर अपने शो को मनोरंजक बनाने के लिए एक विदेशी पालतू जानवरों की दुकान पर जाता है। लेकिन उसी दौरान हेक्टर किसी को गाना गुनगुनाते हुए सुनता है और आवाज का पीछा करने पर वो एक पिंजरे में एक छोटे क्रोकोडाइल को गाना गाते हुए देखता है। वो तुरंत उस बेबी क्रोकोडाइल को खरीद लेता है। अब क्रोकोडाइल के पिंजरे पर धुंधले अक्षरों में लाइल लिखा होता है, इसलिए हेक्टर उस बेबी क्रोकोडाइल का नाम लाइल रख देता है। लाइल शर्मिला होने के कारण कभी बात नहीं करता, लेकिन हेक्टर द्वारा बजाए गए कुछ गानों के साथ लाइल सुरक्षित महसूस करता है और बहुत सारी रिहर्सल भी करता है। अब बारी थी शो के लिए थिएटर बुक करने की, इसलिए हेक्टर अपना घर गिरवी रखकर शो के लिए थिएटर बुक करता है। फिर पूरे शहर को पोस्टर से भरने के बाद आखिरकार शो का दिन आ ही जाता है, लेकिन बदकिस्मती से लाइल स्टेज पर डर जाता है और दर्शकों के बीच लाइल मानो जैसे जम जाता है। इस कारण शो पूरी तरह से फेल हो गया था और हेक्टर को अपना घर बेचकर शो का पेमेंट करना पड़ता है। अब हेक्टर कुछ पैसों का बंदोबस्त करने के लिए लाइल को ऊपर वाले कमरे में छिपाकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब 18 महीने बाद प्रिम्स परिवार हेक्टर के पुराने घर में शिफ्ट हो जाता है। मिस्टर प्रिम एक मैथ टीचर जिनका अपने स्टूडेंट्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता, और मिसेस प्रिम एक हाउसवाइफ है जिन्होंने हेल्दी खाने के बारे में कई कुकबुक लिख रखी है। उनका बेटा जॉश एंजाइटी और कई तरह की फोबिया से परेशान है, इसलिए वो खतरे भरे इस बड़े शहर में आने को लेकर बहुत ज्यादा निराश होता है। जैसे ही परिवार पहुंचता है, वे नीचे रहने वाले पड़ोसी मिस्टर ग्रम्स और उनकी बिल्ली लॉरेटा से मिलते हैं, जो अपने मालिक को ज्यादा पसंद नहीं करती। ग्रम एक बहुत सख्त और चिड़चिड़ा आदमी होता है जो हर चीज के बारे में शिकायत करता रहता है। मिस्टर ग्रम्स प्रिम फैमिली को भी सारे नियमों का पालन करने की हिदायत दे देते हैं और बात बात पर उन्हें वकील की धमकी देने लगते हैं। मिस्टर और मिसेस प्रिम भी नए घर में आकर बहुत खुश थे। मिस्टर प्रिम अपने रेसलिंग चैंपियन के दिनों की तस्वीर को दीवार पर टांग कर अपने नए घर में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। जॉश के पास अपने लिए पूरा एक फ्लोर होता है, लेकिन उसे ये पसंद नहीं है क्योंकि रात में उसे ऊपर वाले कमरे से तरह तरह की अजीबोगरीब आवाजें आती थी। जॉश के चेक करने पर उसे लाइल एक कांच के बक्से के अंदर गुड़िया होने का नाटक करते हुए मिलता है। साथ ही जॉश को हेक्टर का एक नोट भी मिलता है जिसमें नए किराएदारों के लिए लाइल का ख्याल रखने के लिए कहा गया था, क्योंकि लाइल उसका सबसे कीमती सामान होता है। जॉश को लगता है कि लाइल नकली है और वो अभी के लिए उसे नजरअंदाज करता है। अगली सुबह मिसेस प्रिम जॉश को न्यूयॉर्क की व्यस्त सड़कों में भीड़भाड़ वाले सबवे से ले जाती है ताकि उसकी चिंता दूर हो सके और जॉश अपने नए स्कूल तक समय रहते पहुंच जाए। स्कूल के कॉरिडोर में जॉश का पहला इंप्रेशन ही खराब हो जाता है जब वो गलती से ट्रूडी और उसके डांस ग्रुप से टकरा जाता है, जो अपने सोशल मीडिया के लिए एक नई वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। बाकी दिन जॉश के लिए दुख भरा ही जाता है क्योंकि उसे सबसे मिलना जुलना नहीं आता था, इसलिए वो ब्रेक और लंच में भी अकेले ही बैठता है। घर पहुंचकर जॉश दोस्त बनाने के लिए गूगल पर टिप्स सर्च करता है और ट्रूडी को फॉलो करने के लिए उसका चैनल को भी चेक करने लगता है। उसी समय लॉरेटा जॉश का छोड़ा हुआ दूध पीने के लिए खिड़की पर आती हैं। अब क्योंकि जॉश को पेट्स पसंद थे, वो लॉरेटा के साथ खेलने के लिए उसे अपने रूम में ले लेता है। अचानक ऊपर वाले कमरे से फिर से आवाज आने लगती है, इसलिए जॉश लॉरेटा को लेकर चेक करने के लिए ऊपर वाले रूम में जाता है और इस बार वो लाइल से टकरा जाता है। अब जॉश डर कर चीखने लगता है। लॉरेटा लाइल पर गुस्से में अटैक कर देती है और खुद को बचाने के लिए जब लाइल अपना मुंह खोलता है तो लॉरेटा गलती से उसके मुंह के अंदर कूद जाती है, जिसे लाइल निगल भी जाता है। जॉश चिंता में चिल्लाता है, जिससे लाइल डरकर भागने लगता है और लॉरेटा को बचाने के लिए जॉश को भी लाइल के पीछे खिड़की से बाहर भागना पड़ता है। इसका मतलब है फायर एस्केप से नीचे आना, जो जॉश के लिए मुश्किल होता है क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। लेकिन वो लॉरेटा के खातिर आगे बढ़ता है। बाहर के शोर शराबे से ग्रम्स भी देखने आता है, मगर तब तक जॉश लाइल का पीछा करते हुए वहां से भाग जाता है। कुछ देर पीछा करके जॉश शहर के एक सुनसान गली में पहुंच जाता है, जहां एक बड़ा आदमी उसके पास आता है और जॉश को लूटने की कोशिश करता है। लाइल जॉश को खतरे में देखकर अंधेरे से बाहर आता है और जोर से दहाड़ मारकर लुटेरे को डराकर भगा देता है। उस आदमी के भागने के बाद लाइल लॉरेटा को भी उगल देता है। अब क्योंकि जॉश को घर जाने का रास्ता पता नहीं था, तो लाइल जॉश को अपने पीछे आने के लिए कहता है। अगली सुबह हम मिसेस प्रिम को देखते हैं जो बॉक्सेस में से सामान निकाल रही थी। तभी उन्हें एक बॉक्स में चॉकलेट चेरीज का पाउच दिखाई देता है, जिसे वे अनहेल्दी कहकर फेंकने लगती है। मिस्टर प्रिम को ये देखकर दुख होता है क्योंकि मिसेस प्रिम को चॉकलेट चेरी बहुत पसंद हुआ करती थी, मगर जॉश की सेहत का ख्याल रखने के लिए उन्होंने सभी अनहेल्दी चीजों को घर में रखना छोड़ दिया था।
इसलिए घर से निकलते समय मिस्टर प्रिम चेरीज को बाहर फेंकने का नाटक करते हैं। इस बीच जॉश ऊपर वाले कमरे में जाता है और लाइल को पिछली रात के एडवेंचर के लिए थैंक्स कहता है। साथ ही में वो लाइल को अपने हीरो डेक कार्ड में से अपना पसंदीदा कार्ड भी गिफ्ट करता है। बाद में जॉश अपनी माँ को स्कूल जाने के लिए शहर से शॉर्टकट लेकर चौंका देता है। मिसेस प्रिम को जॉश अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। फिर जॉश सबवे से ट्रेन में भी अकेला ही स्कूल के लिए निकल जाता है। अगले सीन में जब मिसेस प्रिम घर लौटती है तो वो अपने परिवार के पुरानी वीडियो को देखती है और सोचती है कि क्या वो अपने बेटे को खोने लगी है। लाइल को यह देखकर दुख होता है क्योंकि वो घर में छुप कर घूम रहा था, और जब वो मिसेस प्रिम को रोते हुए देखता है तो वो उन्हें बिना देखे दरवाजे पर चेरी का बैग गिराकर उन्हें खुश करने की कोशिश करता है। दुख की बात होती है कि खुश करने वाली चीज समझने के बजाय मिसेस प्रिम चेरीज को कूड़ेदान में फेंक देती है। इस बीच स्कूल में जॉश लाइब्रेरी में क्रोकोडाइल्स के ऊपर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी जॉश ट्रूडी को वहां से गुजरते हुए देखता है, इसलिए वो ट्रूडी से दोस्ती करने की कोशिश करता है। जॉश की हरकतों से ट्रूडी उससे इम्प्रेस तो नहीं होती, मगर फिर भी वो जॉश को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। शाम को जॉश लाइल और लर्टा के साथ फिर से घर से छुपकर निकल जाता है क्योंकि वो और एडवेंचर करना चाहता था। लाइल जॉश को गंदी चीजों के डर से बाहर निकालना सिखाता है। फिर वे दोनों रेस्टोरेंट्स के डस्टबिन में से खाने लायक कई चीजें जमा कर लेते हैं और अपनी बिल्डिंग की छत पर एक टेबल पर कई तरह की चीजों को सर्व करते हैं। लाइल जॉश को खाना ट्राई करने के लिए कहता है, मगर जॉश हिचकिचाता है क्योंकि उसने कभी ऐसी चीजें नहीं खाई थी। फिर लाइल जॉश को एक मिठाई खिलाता है जिसके टेस्ट से जॉश मानो इम्प्रेस हो जाता है और खाना एंजॉय करने लगता है। जॉश लाइल को अपनी जिंदगी की कई बातें शेयर करने लगता है, जैसे कि मिसेस प्रिम उसकी सौतेली माँ है और उसने अपनी माँ को तब खोया जब वो सिर्फ 2 साल का था। जॉश लाइल से बहुत बातें करता है, मगर वो ये देखकर निराश होता है कि लाइल जवाब नहीं दे पाता। इसलिए जॉश को बेहतर महसूस कराने के लिए लाइल गाना शुरू करता है और जॉश के लिए मानो लाइल एक पूरा शो करता है जिसमें जॉश को वो नए नए डांस के स्टेप्स भी सिखाता है। अगली सुबह ग्रम देखता है कि लोरेटा की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि वो ऐसी चीजें खा रही थी जो उसे नहीं खानी चाहिए। इस बीच मिसेस प्रिम जॉश को ढूंढते हुए वो लाइल के कमरे में जाती है और पाती है कि जॉश एक बहुत बड़े क्रोकोडाइल के बाजू में सो रहा है। घबराकर मिसेस प्रिम जॉश को ले जाने की कोशिश करती है तो लाइल उनका पीछा करता है और थोड़ा गाना भी गाता है ताकि मिसेस प्रिम को पता चले कि वो नुकसान नहीं पहुंचाता। मिसेस प्रिम फिर भी नहीं मानती और जॉश को स्कूल ले जाने के लिए घर से बाहर खींच लेती है। साथ ही मिस्टर प्रिम को फोन करके मदद मांगने की भी कोशिश करती है। जॉश खुलकर अपने दिल की बात रखता है और बताता है कि लाइल इस शहर में उसका पहला दोस्त है और वो उसे नॉर्मल फील कराता है। मिसेस प्रिम भी सिर्फ अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी, इसलिए वो अभी के लिए लाइल को रखने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद जब वो घर लौटती है तो मिसेस प्रिम को चेरी का बैग फिर से फर्श पर मिलता है, इसलिए वो उसे वापस कूड़ेदान में फेंक देती है। तभी उन्हें बाथरूम में से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ वो लाइल को नहाते हुए देख लेती है और घबराकर किचन में वापस भाग जाती है क्योंकि उन्हें ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें शांत करने के लिए लाइल खाना बनाते समय एक नया गाना गाना शुरू करता है जिसके बोल मिसेस प्रिम को बताते हैं कि जिंदगी में हर सुबह एक जैसी चीजों के बजाय और ज्यादा स्वीटनेस और सरप्राइज की जरूरत होती है। चीनी खाने से मिसेस प्रिम को फिर से इस कला के लिए अपने प्यार की याद आ जाती है और जल्दी वो लाइल के साथ बेकिंग और गाना गाने लगती है और ऐसा मजाक करती है जैसे उन्होंने कुछ समय से नहीं किया था। वो फिर से पेंटिंग भी शुरू कर देती है और जब वो सोने जाती है तो वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होती है। ये देख मिस्टर प्रिम को शक होने लगता है। जब जॉश स्कूल से वापस आता है तो वो अपनी माँ को लाइल के साथ गाते हुए पाता है और उसे ये बहुत पसंद आता है। फिर जॉश रात में मिसेस प्रिम को अपने साथ डम्पस्टर एडवेंचर पर ले जाता है। वे जो भी शोर करते उससे ग्रम्स और भी ज्यादा परेशान हो जाता, जिसकी वजह से वो अपनी सभी खिड़कियों के बाहर सिक्योरिटी कैमरा लगवा लेता है। एक सुबह मिस्टर प्रिम देखते हैं कि जॉश की मॉम नाश्ते में पिज्जा खा रही है और आखिरकार वे अपने पत्नी से कहते हैं कि उन्हें उनके अंदर का बदलाव दिख रहा है और उन्हें ऐसे लगता है कि मिसेस प्रिम को शायद किसी और से प्यार हो गया है। इसलिए मिसेस प्रिम के पास भी उन्हें लाइल के बारे में बताने के अलावा कोई और चारा नहीं होता ताकि वे किसी भी गलतफहमी में ना पड़े। जैसे ही मिस्टर प्रिम लाइल को देखते हैं वे घबरा जाते हैं, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते हैं तो हेक्टर को बाहर देखकर और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। लाइल को हेक्टर द्वारा छोड़े जाने से काफी बुरा लगा था, इसलिए वो पहले तो हेक्टर से मिलने से इनकार कर देता है, लेकिन हेक्टर जल्द ही उसे अपने गानों से मना लेता है। मिसेस प्रिम अपने मकान मालिक को फोन करती है और उन्हें पता चलता है कि जिस दिल की वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था उसके तहत हेक्टर साल में 15 दिन अपने घर में रह सकता है, इसलिए वो लाइल के साथ ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाता है। अब लाइल और हेक्टर के देर रात तक गाना गाने से मिस्टर प्रिम और ग्रम्स को सोने में काफी दिक्कत भी होती है। अगला दिन फैमिली डे होना था, लेकिन मिस्टर प्रिम अपनी जिंदगी में आई इन बदलावों से बहुत अजीब महसूस कर रहे थे।
और इसीलिए वो मॉर्निंग वॉक पर भी अकेले जाने का फैसला करते हैं। हेक्टर मिसेस प्रिम और जॉश के साथ जुड़ जाता है और उनसे कहता है कि अगर वे लाइल को गेटर्स टीम की टी शर्ट पहनावे तो वे उसे साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि सड़क पर कोई भी ये यकीन नहीं करना चाहेगा कि न्यूयॉर्क में एक सच में कोई मगरमच्छ घूम रहा है। वे चारों शहर की सभी मशहूर जगहों पर जाकर खूब मजे करते हैं और जब तक मिस्टर प्रिम घर लौटते हैं तब तक वे सभी लोगों को एक साथ गेम खेलते हुए पाते हैं। इस सब से उन्हें और भी ज्यादा अजीब लगने लगता है, इसलिए अभी के लिए वो उन्हें नजरअंदाज करके ऊपर चले जाते हैं। कुछ देर बाद लाइल मिस्टर प्रिम का मन बदलने के लिए उनके पीछे जाता है। वह मिस्टर प्रिम को उनकी पुरानी रेसलिंग यूनिफॉर्म देता है और उनसे लड़ने के लिए कहता है। फिर मिस्टर प्रिम को खुश करने के लिए लाइल हारने का नाटक भी करता है। अब क्योंकि मिस्टर प्रिम का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया था, तो वह अपने परेशान करने वाले स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने में काबिल हो जाते हैं और लाइल और हेक्टर को अपने आसपास पाकर खुश महसूस करते हैं। एक दोपहर हेक्टर एक शानदार मैजिक शो के साथ परिवार का अपने तरीके से शुक्रिया अदा करता है। वो शर्मीले लाइल को भी कम से कम एक गाना गाने के लिए अपने साथ खींच लेता है। अब लाइल आराम से रहता है क्योंकि उसे प्रिम्स पसंद है, लेकिन हेक्टर ये नहीं समझ पाता और सोचता है कि लाइल अब फिर से पब्लिक स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो गया है। जब हेक्टर लाइल को दूसरे टैलेंट कॉन्टेस्ट में ले जाने लगता है तो जॉश उन्हें देख लेता है और इस आइडिया का विरोध करने लगता है, ऐसे समझाते हुए कि लाइल को एक परिवार और एक नए घर की जरूरत है। हालांकि हेक्टर समझ नहीं पाता और जॉश को बताता है कि लाइल की किस्मत में एक मशहूर शोमैन बनना लिखा हुआ है। ये कहकर वो लाइल को अपने साथ बाइक पर ले जाता है। कुछ घंटों के बाद हेक्टर बुरी खबर के साथ घर लौट आता है। लाइल फिर से स्टेज पर नर्वस हो गया था। जॉश अपने दोस्त को दिलासा देने के लिए गले लगाने के लिए दौड़ पड़ता है और उसे याद दिलाता है कि वो जैसा भी है शानदार है, जबकि हेक्टर अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढने के लिए खिड़की से छुपकर बाहर निकल जाता है। अगले दिन ग्रम्स प्रिम्स को एक HOA मीटिंग में बुलाता है और उन पर कुछ छिपाने और दूसरे पड़ोसियों से बिल्डिंग छोड़ने के लिए वोट करवाने का आरोप करने लगता है। प्रिम्स को समझ नहीं आता कि लाइल जो शोर मचा रहा है उसका बचाव कैसे करे, लेकिन किस्मत से हेक्टर उन्हें बचा लेता है, जो मीटिंग के बीच में आकर बताता है कि ग्रम्स ने बिना किसी ऑफिशियल परमिशन के अपनी खिड़की में सिक्योरिटी कैमरा लगाया, जिसका मतलब है कि वो टेक्निकली सबकी जासूसी कर रहा है। पाखंडी ग्रम्स पकड़े जाने पर गुस्सा होकर बदला लेने का वादा करते हुए सबको अपने घर से बाहर निकाल देता है। प्रिम्स हेक्टर को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन हेक्टर बहाना बनाते हुए वहां से चला जाता है। प्रिम्स फैमिली को जल्द ही ये बात समझ आती है कि हेक्टर वहां से अचानक क्यों चला गया। दरअसल वाइल्ड लाइफ कंट्रोल के कुछ लोग लाइल को पकड़ने आ जाते हैं क्योंकि हेक्टर ने उन्हें लाइल की जानकारी बेच दी थी। जॉश बेसब्री से लाइल को गाना गाने के लिए कहता है ताकि ये साबित हो सके कि वो जंगली जानवर नहीं है, लेकिन लाइल अभी भी अजनबियों के सामने नहीं गा पाता और उसे चिड़ियाघर ले जाया जाता है। अब ये सब कुछ ग्रम्स देख रहा था, जिसके पास आखिरकार प्रिम्स पर ठीक से केस करने का एक अच्छा सबूत आ गया था। अगले दिन प्रिम्स लाइल से मिलने चिड़ियाघर जाते हैं। जॉश लाइल को बचाना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता उससे कहते हैं ये सबसे ठीक होगा कि लाइल यहाँ पर रहे, क्योंकि वो दूसरे मगरमच्छों के साथ रहेगा और एक्सपर्ट्स उसकी देखभाल करेंगे। इससे जॉश परेशान हो जाता है और रो रो कर कहता है कि लाइल ने उसे एक बहादुर इंसान बनाया है। अचानक जॉश को पैनिक अटैक आता है और वो वहां पर बेहोश हो जाता है। उस रात लाइल एक कोने में अकेले गाता रहता है क्योंकि वो दूसरे मगरमच्छों के साथ जुड़ नहीं पा रहा था। इस बीच हेक्टर अपने कैश के साथ शहर छोड़कर जाने का फैसला करता है, मगर अब तक सबकी जिंदगी में लाइल की कमी साफ देखने लगी थी। मिस्टर प्रिम अपनी रेसलिंग यूनिफॉर्म रख देते हैं। मिसेस प्रिम को पेंट करने का मन नहीं करता। लॉरेटा कुछ नहीं खाती और जॉश लाइल के बिस्तर पर रोते हुए सो जाता है। अगले दिन स्कूल में ट्रूडी जॉश के पास जाती है और उसे बताती है कि उसका डांस ग्रुप एक टैलेंट शो में जाने वाला है, लेकिन ट्रूडी देखती है कि जॉश का मूड खराब है। उसे उम्मीद बनाए रखने में मदद करने के लिए वह अपने रैटल स्नेक की कहानी बताती है, जो 6 हफ्ते पहले गायब हो गया था। ट्रूडी को लगने लगा था कि उसका प्यारा पालतू जानवर अब मर गया है, लेकिन तभी पड़ोसियों ने उसे ढूंढ निकाला और इसलिए ट्रूडी जॉश को समझाती है कि चमत्कार होते हैं। फिर शाम को जॉश हेक्टर को घर के बाहर इंतजार करते हुए पाता है। हेक्टर बताता है कि उसने डर और जरूरत में ऐसा किया था, लेकिन उसे अपने किए पर अब पछतावा हो रहा है, इसलिए उन्हें लाइल को बचाने के लिए अपने मतभेद भुलाने होंगे। मगर जॉश को हेक्टर की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उसे नजरअंदाज कर देता है। हार न मानने वाला हेक्टर अकेले ही लाइल को बचाने जू पहुंचता है, जहां वो अपने हाथों को जू के गेट से हथकड़ी में बांध देता है। सिक्योरिटी गार्ड हो रहे इस शोर की वजह से गेट पर आता है, तो हेक्टर उसे जादू से धोखा देता है और गार्ड के हाथों को हथकड़ी बांधकर जू की चाबियों को चुरा लेता है। इसके बाद हेक्टर क्रोकोडाइल्स की केज के अंदर घुस जाता है, लेकिन लाइल उसे अनदेखा कर देता है, जबकि दूसरे मगरमच्छ खतरनाक तरीके से उसके करीब आने लगते हैं। उसी समय जॉश आता है,
लेकिन वो हेक्टर की मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि पहले हेक्टर को लाइल से माफी मांगनी होगी। हेक्टर समझ जाता है और आखिरकार लाइल से माफी मांगता है, ये मानते हुए कि उसने लाइल का इस्तेमाल किया है। अब से वो लाइल को उसके असली परिवार यानी प्रिम्स के साथ रहने देगा। इससे आखिरकार लाइल रिएक्ट करता है और वो उनके साथ भागने के लिए मान जाता है। जब तक वे तीनों बिल्डिंग से निकलते तब तक सुबह हो चुकी थी और बाहर पुलिस वाले आ चुके थे। हेक्टर बताता है कि उसकी बाइक पास ही पार्क है, लेकिन जॉश को लगता है कि लाइल लगातार भागता हुआ नहीं रह सकता। उसे दुनिया को ये दिखाना होगा कि वो असल में कौन है। अचानक एक बस आ जाती है जो उस टैलेंट शो को प्रमोट कर रही थी जिसमें ट्रूडी आने वाली है, और जॉश को पता चल जाता है कि यही उनका असली मौका है। अब हेक्टर कुछ जादू से पुलिस का ध्यान भटकाता है तो लाइल और जॉश बाइक पर बैठ जाते हैं, और जब जॉश गाड़ी चलाने से डर रहा था तो लाइल उसे हिम्मत दिखाने के लिए मना लेता है, ये दिखाकर कि उसके पास अभी भी वो हीरो कार्ड है जो जॉश ने उसे गिफ्ट किया था। जॉश बाइक को काफी अजीबोगरीब तरीके से चलाता है, लेकिन फिर भी टाइम स्क्वायर तक पहुंच जाता है और ट्रूडी को कॉल करके वो उनके लिए बैक स्टेज का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब ट्रूडी लाइल को देखती है तो वो काफी डर जाती है, लेकिन जॉश ट्रूडी को समझाता है और ट्रूडी उन्हें कॉन्टेस्ट में अपनी जगह देने के लिए मान जाती है। लाइल और जॉश किसी तरह स्टेज पर घुस जाते हैं और जब दर्शक के सामने एक असली मगरमच्छ आता है तो वे सभी घबरा जाते हैं। इस रिएक्शन से लाइल काफी नर्वस हो जाता है, खासकर जब पुलिस और एनिमल कंट्रोल वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इसलिए उसे बेहतर महसूस कराने के लिए जॉश खुद ही गाना शुरू कर देता है। भले ही वो डरा हुआ हो और बहुत बुरा गा रहा हो, लेकिन फिर भी एक बच्चे को ऐसा बहादुरी वाला काम करते देखकर लाइल अपने डर पर काबू पाने के लिए तैयार हो जाता है और जल्द ही गाना भी शुरू कर देता है, जिससे ट्रूडी और उसका डांस ग्रुप उसका बैकअप डांसर के तौर पर उनके साथ परफॉर्म करते हैं। ऑडियंस और जूरी उन दोनों को पसंद करते हैं और पुलिस आखिरकार पीछे हट जाती है। 1 महीने बाद हम प्रिम्स परिवार को कोर्ट में देखते हैं, क्योंकि ग्रम्स ने उन पर अनोखे जानवर को पालतू जानवर के तौर पर रखने के लिए एक केस किया हुआ था जो कि गैर कानूनी था। जज को लगता है कि ग्रम्स सही है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना ऑफिशियल फैसला सुना पाते, हेक्टर एक बड़ी खबर लेकर आता है। लॉरेटा की मदद से उसे अपने घर के ओरिजिनल डीड्स मिल जाते हैं जो ग्रम्स ने उससे चुरा लिए थे, और इन पेपर्स से पता चलता है कि उसका घर पहले उसकी दादी का था जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी जू शुरू किया था। इसलिए न्यूयॉर्क शहर ने बिल्डिंग में किसी भी अनोखे जानवर को पालतू जानवर के तौर पर रखने के लिए एक खास छूट दी थी। ये सब सुनकर जज तुरंत प्रिम्स के पक्ष में फैसला सुना देता है और पूरा प्रिम्स परिवार जश्न मनाता है। लॉरेटा आखिरकार ग्रम्स को छोड़कर प्रिम्स के पास आ जाती है और उनकी पेट बन जाती है। कुछ दिनों के बाद प्रिम्स छुट्टी पर चले जाते हैं और अपने साथ लाइल और लॉरेटा को भी ले जाते हैं। हेक्टर थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसने पहले से ही लाइल के लिए कुछ शोज बुक कर ली थी, लेकिन जल्द ही वो इस दिक्कत को भी सुलझा लेता है जब ट्रूडी उसके पास एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट लेकर आती है। पता चलता है कि उसका रैटल स्नेक एक कमाल का बीड बॉक्सर है। ये देखकर हेक्टर के चेहरे पर वही मुस्कान आती है जो कभी लाइल को देखकर आई थी, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस कहानी का अंत होता है।